कैटेगरी नंबर 1, इफेक्टिवनेस, बेस्ट यूज ऑफ रेडियो। सर्दियों का इंतजार सभी को होता है। ये मौसम ऐसा होता है जब रोमानियत जाग उठती है, लोग रोमांटिक हो जाया करते हैं, और जब बहुत ज्यादा गर्मी के बाद सर्दी आती है तो लगता है कि बहुत ज्यादा सुकून आ गया है जिंदगी में। लेकिन सर्दियों के साथ कुछ मुसीबतें भी आती हैं। मुसीबतें हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। जब टेम्परेचर में अचानक से बहुत ज्यादा गिरावट आती है तब इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है, बताऊंगा मैं, यानी कि सिद्धार्थ, गुरुवार को जब मैं लेकर आता हूं चोला MS स्लाइस ऑफ हेल्थ, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक 92.7 बिग FM पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। बोल बाबा बोल, ओनली हेल्दी बोल। चोला MS हेल्थ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स स्लाइस ऑफ हेल्थ। 92.7 बिग FM पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 9:35 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। बॉडी को सदाबहार रखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज को लेकर हमारे दिमाग में बहुत गलत फहमियां हैं। हर गुरुवार की तरह इस गुरुवार भी मैं लेकर आया हूं चोला MS स्लाइस ऑफ हेल्थ, जहां बातें होती हैं स्वास्थ्य की, हेल्थ की। तो आज बात एक्सरसाइजेस से जुड़ी हुई जितनी भी गलत फहमियां होती हैं, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीप्ति मेहता, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। स्वागत है आपका 92.7 बिग FM पर। मुंबई जैसा शहर है, हम लोग भागते दौड़ते रहते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे काम में ही भागा दौड़ी इतनी है, हमें कोई सिस्टमेटिक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती। ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सबको। ये एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट थिंग है अपनी लाइफ में, जैसे एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग करते हैं। हमें कुछ समय अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकालना है, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट। एक्सरसाइज करने से देखो वजन तो कंट्रोल होगा, उसके वजह से हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बचा सकते हैं, पर उससे भी ज्यादा हम अपना मूड इम्प्रूव कर सकते हैं। अपना एनर्जी लेवल पूरे दिन भर में बहुत अच्छा रहेगा, तो उससे कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगा, और फाइनली अपना फैमिली और सोशल रिलेशनशिप आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं एकदम लेमैन आम आदमी के हिसाब से पूछूं, क्यों करूं एक्सरसाइज? बीपी कंट्रोल होगा, शुगर लेवल कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम जिनको होगा वो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। तो मोटा मोटा समझो तो ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे तरीके से फ्लो करेगा बॉडी में, हार्ट मजबूत होगा, ये सारी चीजें भी होंगी, मसल्स मजबूत होंगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होंगे, तो जॉइंट पेन, बैक पेन, एक्स एंड पेन आपकी लाइफ से हम भगा सकते हैं। एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ये माना जाता है कि अगर दुबला पतला शरीर है तो वो ज्यादा स्वस्थ है बजाय इसके कि हेल्दी शरीर हो। इस बात में कितनी सच्चाई है बताएंगे डॉक्टर दीप्ति मेहता अब से थोड़ी देर में। बोल बाबा बोल, ओनली हेल्दी बोल। चोला MS हेल्थ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स स्लाइस ऑफ हेल्थ। कई बार अगर चीजें मन के मुताबिक ना हुई हो, कई बार एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस ना हुआ हो, कई बार दोस्तों से झगड़ा हो गया हो, कई बार माँ बाप से कहासुनी हो गई हो, कई बार दिल टूट गया हो। डिप्रेशन, इसे हम एक बहुत ही आम बोलचाल की भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी डिप्रेशन की वजह से खासकर बच्चे कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। बहुत शॉकिंग होता है ये। कैसे बचा जा सकता है इससे? माँ बाप की क्या भूमिका हो सकती है बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकालने में? दवा जरूरी है या फिर कि काउंसलिंग जरूरी है? ये सारी बातें करने वाला हूं मैं, यानी कि सिद्धार्थ, 92.7 बिग FM पर चोला MS स्लाइस ऑफ हेल्थ में, जहां होती है सेहत की बातें, हर गुरुवार सुबह 9 से 10 बजे के बीच। बोल बाबा बोल, ओनली हेल्दी बोल। चोला MS हेल्थ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स स्लाइस ऑफ हेल्थ। टीनेजर्स की बात करें, बच्चों की बात करें, तो डिप्रेशन जो एक चीज है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होती जा रही है, और आज मैं इसी पर बात कर रहा हूं जानी मानी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रुखशिदा सईदा से। तो रुखशिदा, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका 92.7 बिग FM पर। जब पेरेंट्स को जो जो सिम्टम्स आपने बताए, अगर वो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए? मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके दिल में आए कि क्या मेरा बच्चा ठीक है, अगर ये आपको शक भी आए तो आप एक एक्सपर्ट से पूछ लीजिए प्लीज। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे को शायद डिप्रेशन हो सकता है, आप जाइए। हर एक स्कूल में काउंसलर होता है, लॉ है कि स्कूल काउंसलर होना चाहिए। स्कूल काउंसलर के लेवल पे भी बेसिक टेस्ट वो कर सकते हैं, जिससे पता चल सकता है कि डिप्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जरूरी है कि पेरेंट्स अब खुलें अपने बच्चों के साथ, मुंह न छिपाएं सच्चाई से, और अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं डिप्रेशन के बच्चों में तो उन्हें स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं, काउंसलर के पास ले जाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रुखशिदा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। बोल बाबा बोल, ओनली हेल्दी बोल। चोला MS हेल्थ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स स्लाइस ऑफ हेल्थ।